आज हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो आपका 4th A पेपर है उसके तहत हमका हमारा जो टॉपिक है लैंग्वेज मीनिंग नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में भाषा के तहत पाठ्यक्रम नामक विषय के अंतर्गत आज हम आपको लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में लैंग्वेज मीनिंग नेचर एंड लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स भाषा के भाषाई सिद्धांतों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि भाषा क्या है। भाषा संस्कृत का जो शब्द है भाष धातु से भाषा बना है, जिसका सामान्य अर्थ होता है बोलना, कहना, व्यक्त करना। लेकिन ये बोलना, कहना और व्यक्त करना तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि मुख से उच्चारित ध्वनियाँ ही बोलना या कहना होती है। किसी भी पशु पक्षी अन्य जानवरों की भी मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, लेकिन उनमें विचार शक्ति नहीं होती। इस अर्थ में भाषा मनुष्य के भावों या विचारों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। यानी हम कह सकते हैं कि भाषा केवल बोलना या सुनना ही नहीं, भाषा अर्थ संगत बोलना और अर्थ के अनुसार या भाव के अनुसार ही भाषा को समझना, ये भाषा होती है। विभिन्न विद्वानों ने भाषा को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है, जिसका वर्णन हम करेंगे, जिसमें महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, भाषा वह व्यापार है जिसमें हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। इसमें जो भाषा वैज्ञानिक स्वीट हैं उनके अनुसार है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ब्लॉक एवं जॉर्ज ट्रैगर के अनुसार भाषा स्वेच्छागत वाक प्रतीकों की एक वो प्रणाली है जिसके द्वारा सामाजिक जो समुदाय है संगठित रहता है। सीताराम चतुर्वेदी जी के शब्दों में भाषा का जो आविर्भाव है, जो शुरुआत है, वो सारा मानव संसार, उसके अभाव में जो मानव संसार है वो एक गूंगों की विराट बस्ती बनकर रह जाएगा। इस प्रकार से इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि हम भाषा का स्वरूप निश्चित करते हुए ये कह सकते हैं कि भाषा मानव जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसके बिना संसार में व्यवहार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाषा एक ऐसी अमूल्य निधि है, एक ऐसी धरोहर है जिसके वरदान से मनुष्य ने अपनी सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है, और सभ्यता और संस्कृति के विकास की सीढ़ियों पर मनुष्य भाषा के माध्यम से ही चढ़ता रहा है। यदि भाषा ना होती तो मनुष्य की विभिन्न जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पाती या वो सब अधूरी रह जाती। ये था कि भाषा क्या है। यानी हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वो व्यवस्था जिसमें मानव समुदाय आपस में संपर्क करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, एक दूसरे के साथ विचार विनिमय करता है, उसे हम भाषा का नाम देते हैं। अब आता है कि भाषा की, ये तो थी कि भाषा क्या है, मीनिंग क्या है भाषा का। भाषा का मीनिंग है अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना, और दूसरे के विचारों को जिस माध्यम से समझा जाता है उसे हम भाषा कहते हैं। अब बात आती है कि भाषा की प्रकृति क्या है।
आमतौर पर जब हम भाषा को परिभाषित करते हैं तो कहते हैं कि भाषा वो साधन है जिसके द्वारा दूसरे प्राणी अपने भावों या अपनी इच्छाओं को प्रकट करता है और दूसरे के विचारों आदि को ग्रहण करता है। यदि इस परिभाषा का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि भाषा की परिभाषा के कार्य पर जो तो प्रकाश डालती है परंतु प्रकृति पर नहीं। ये भाषा का कार्य है, प्रकृति नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि वास्तव में भाषा कैसी होनी चाहिए, कैसे जन्म लेती है, कैसे विकसित होती है और इसका स्वरूप क्या है। इस विषय पर कोई भी अभी तक परिभाषा कोई भी प्रकाश नहीं डालती है। यानी भाषा की प्रकृति के विषय में से हमारा अभिप्राय है कि भाषा की विशेषताएं और उसकी प्रकृति, उसकी नेचर, प्रत्येक धातु, प्रत्येक पदार्थ की अपनी एक प्रकृति होती है, अपनी एक नेचर होती है। इसी प्रकार से मानव समाज की भाषा की प्रकृति अन्य पशु पक्षियों की जो भाषा है उसकी प्रकृति से भिन्न है। मानव समाज की जो भाषा है उसकी कुछ विशेषताओं का वर्णन हम कर रहे हैं, जिसमें नंबर 1, भाषा एक सामाजिक वस्तु है, भाषा परंपरागत वस्तु है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अर्जित संपत्ति है ना कि पैतृक संपत्ति। भाषा में यादृच्छिकता होती है, भाषा में वैविध्यता का गुण है, भाषा में अंतर्मता का गुण है, भाषा समाज सापेक्ष प्रक्रिया है और भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। अब ये थी भाषा की प्रकृति की भाषा की नेचर क्या है। पहला है, भाषा एक सामाजिक वस्तु है, क्योंकि ये समाज में ही बोली जाती है, समाज के लोगों द्वारा ही प्रयोग की जाती है, इसलिए इसको सामाजिक वस्तु कहा जाता है। इसकी नेचर है कि ये सामाजिक वस्तु है। एक परंपरागत वस्तु है, क्योंकि जो हमारी परपीढ़ी है उससे हम सीखते आए हैं। भाषा कोई हमने निर्मित नहीं की, भाषा हम ऐसे ही सीखते आ रहे हैं। तो ये एक हमारी परंपरागत वस्तु है, ये पीढ़ियों से चली आ रही है और उसी का विकसित रूप हम प्रयोग कर रहे हैं। भाषा सुनकर सीखी जाती है, अनुकरण से भाषा को सीखते हैं। भाषा कोई ऐसे नहीं कि जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक कैसे बोल पाएंगे, इसलिए भाषा दूसरे से सुनकर ही सीखी जाती है। भाषा निरंतर अपना रूप बदलती रहती है। पहले ये वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसैनी, मागधी और फिर कहीं जाके हमें खड़ी बोली हिंदी का रूप मिलता है। भाषा अर्जित संपत्ति है, यानी भाषा मनुष्य को स्वयं को सीखनी पड़ती है। ये कोई पैतृक बपोती नहीं है कि आपके पूर्वज आपको दे जाएंगे, ये आपको जन्म लेने के बाद इस समाज में रहकर स्वयं सीखनी पड़ती है, स्वयं अर्जित करनी होती है। इसलिए भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा में यादृच्छिकता है, यानी भाषा में यदि यादृच्छिकता नहीं होती तो प्रत्येक भाषा में एक वस्तु के लिए एक ध्वनि क्रम या एक शब्द प्रयोग ना होता। यादृच्छिकता भाव है कि जैसा भी जिसके अनुकूल हो उसके अनुसार ही शब्द चयन और शब्दों का प्रयोग कर। भाषा में वैविध्यता गुण है, क्योंकि भाषा में 2 स्तर पाए जाते हैं, स्वर और व्यंजन के रूप में या भाषा के वाक्य या उच्चार के रूप में। पहले तो सार्थक इकाई होती हैं, जबकि दूसरे स्तर पर इसकी निरर्थक इकाइयाँ भी होती हैं। ऐसी स्थिति जो होती है वो वैविध्यता कहलाती है। उदाहरण के लिए राम घर गया, वाक्य में 3 सार्थक इकाइयाँ हैं, राम घर गया। इस प्रकार से निरर्थक इकाइयों से भी मिलकर बना है र, फिर आ, म, अ, फिर बनता है राम।
घ अ र अ, फिर बनता है घर। यानी जो ये निरर्थक इकाइयाँ हैं कर्म से मिलकर सार्थक ध्वनि को उत्पन्न करती हैं, इसलिए इसमें वैविध्यता का गुण है। भाषा में अंतरणता होती है, यानी कुछ उपवादों को छोड़कर जो पशु पक्षी की जो भाषाएं हैं उनमें भी केवल वर्तमान काल स्थान की सूचना दी जा सकती है, भूत भविष्य काल के बारे में भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरी ओर से मानव समाज की जो भाषा है उसमें वर्तमान काल के साथ साथ भूत और भविष्य की भी चर्चा की जाती है। सूचनाएं हैं, अनुभव हैं, घटनाएं हैं, उन सबको अभिव्यक्त किया जाता है। भाषा समाज के अनुसार ही अपना रूप बदलती है। समाज सापेक्ष भाषा होती है, जैसी समाज की आवश्यकताएं होती हैं उसके अनुसार ही भाषा अपने रूप को परिवर्तित करती जाती है। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है, भाषा निरंतर परिवर्तनशील है, ये अपने रूप को परिवर्तित करती रहती है, अपने रूप को बदलती रहती है। अब हम बात करते हैं भाषा के भाषाई सिद्धांत के बारे में। ये हमने बात की भाषा की प्रकृति के बारे में, और अब हम बात करेंगे भाषा के भाषाई सिद्धांत क्या हैं, यानी इसके जो लिंग्विस्टिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं। हमने मीनिंग से संबंधित पहले बात देखी, उसके बाद अब हम इसके भाषा के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। भाषा के प्रमुख भाषाई सिद्धांतों के अंतर्गत अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई भाषा का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, बहुमाध्यमों का विकास यानी बहुमाध्यमों से संबंधित सिद्धांत, और बोलचाल का सिद्धांत, ये भाषा के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों पर भाषा चलती है। इसके अलावा भी प्रेरणा का सिद्धांत है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत है। ये भाषा के कुछ सामान्य सिद्धांतों के अंतर्गत आ जाता है। तो ये बच्चों आज हमने भाषा का मीनिंग, भाषा की प्रकृति और भाषा के लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स यानी भाषाई सिद्धांतों के बारे में चर्चा की। आज के लिए इतना ही, कल हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।